हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोनाउन पढ़ाऊंगा सिंगल वीडियो में। देखते चलो। हेडिंग डाल दो। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द। हाँ, जिसको नहीं पता प्रोनाउन क्या होता है, ये बात याद रख लेना जो मैं बोल रहा हूं। प्रोनाउन क्या होता है? बोलो बोलो। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द। संज्ञा मैंने आपको पूरी बताई। अगर संज्ञा की जगह प्रयोग हो रहा है कोई शब्द तो वो क्या होगा? सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है देख लो ध्यान से। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, निजवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक, रिलेटिव, ये संबंध बताएगा। ये सारे सर्वनाम काम के हैं। पर्सनल व्यक्ति को बताएगा, रिफ्लेक्सिव स्वयं को बताएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव कोई ना कोई संकेत देगा, रिलेटिव संबंध बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटेगा, इनडेफिनेट अनिश्चय बताएगा, यानी कोई निश्चितता की बात नहीं करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न बताएगा। कुछ नहीं करना है हमको, यही सब 9 के 9 प्रोनाउन को एक एक करके देखना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। बोलो कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो व्यक्ति की जगह आता है। जैसे 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 ये देखो, ये देखो, बहुत ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। सब्जेक्टिव। अगर मेरे को मैं नहीं करना है अपने बारे में तो मैं क्या बोलूंगा? आई से। पहले मैं मेरा नाम बताऊंगा। मेरा नाम सुमित है। अब मैं बार बार सुमित सुमित नहीं बोलूंगा। सुमित की जगह मैं क्या बोलूंगा? मैं। तो मैं काय से किया जाएगा? आई से। अगर मैं के आगे बढ़ना है हम तो किससे किया जाएगा? वी से। आप तो यू से। ही मतलब लड़का, याद रखना। ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की, इट मतलब निर्जीव वस्तु, पूरा प्रयोग बताऊंगा इट का। वी मतलब हम, दे मतलब वे। याद हुआ? याद हुआ? जिसको नहीं हुआ बोलो। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की, दे मतलब वे। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य में दो व्यक्ति रहते हैं। वाक्य में कितने व्यक्ति रहते हैं? दो व्यक्ति रहते हैं। एक काम करता है और दूसरे के ऊपर काम होता है। जैसे अभी वाक्य में अपन दो लोग हैं। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया और आप जिस पे क्रिया हो रही है वो हो गए। काम करने वाला सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं ना, मैं आपको पढ़ाता हूं, ये सेंटेंस बनेगा आई टीच यू। क्या बनेगा? आई टीच यू। आप मेरे को पढ़ाते हो तो यू टीच मी। सब्जेक्ट है तो आई, ऑब्जेक्ट है तो मी। देख लो यही वाली बात बता रहा है वो, कि सब्जेक्ट है तो आई, वी, यू, ही, शी, इट। आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का अस। मतलब शुरुआत अगर है तो सब्जेक्ट से होगी और अंत है तो किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। ही का हिम, शी का हर, दे का देम। अब देखो आई का अधिकार बताना है। बोलो आई मतलब मैं। माय का मतलब होता है मेरा। अवर का मतलब होता है हमारा। यूअर का मतलब होता तुम्हारा। हिस का मतलब होता उसका। हर का मतलब होता उसकी। देयर का मतलब होता उनका। बताओ तुमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये अधिकार वाली तीनों बात पता चली? अधिकार बताना है तो ये वाले शब्द, शुरुआत करना है तो ये वाले शब्द, और वाक्य का अंत करना है तो ये वाले शब्द। हो गया, हो गया। आयुषी सुना होगा ना तुमने? आयुषी तो वही है। आयुषी को बोलो तो आपको आ जाएगा आई, यू, ही, शी। और ये याद कर लो, इट, दे, वी।
आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस। अधिकार भी याद कर लो। ये बीता हमारा कौन सा? शानदार पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब सुनो, ये प्रोनाउन याद करने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी दिक्कत को आप दूर कर सकते हो, ध्यान से देखो। हर वेंट टू दिल्ली, वाक्य की शुरुआत शी से होगी कि हर से होगी? शी से होगी, तो ये शी वाला सही और ये हर वाला गलत। समझे? हाँ, यू, ही एंड मी, मी वाक्य की शुरुआत में मी दिखेगा तुमको, बोलो क्या हो गया? ये गलत। यू, ही एंड, ये देखो आई है तो सही। देखो गलत वाले टिक करके दे रहा हूं। ये हर गलत है, ये मी गलत है। सारिका एंड मी क्या दिखेगा? आई। बोलो आई सब्जेक्ट है ना, इसलिए ये आई सही है और ये मी गलत है। ये मी भी गलत है, ये हर भी गलत है, ये शी सही है, ये यू, ही और आई सही हैं। जमी बात? जमी ना? हाँ, ये देखा अपन ने क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फिर देखो क्या बोलता है? द टीचर टॉट दे। ओ भाई साहब, शुरुआत है क्या? नहीं, तो यहां पे जो देम है ये सही है। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट है ना, तो ये दे नहीं आएगा। क्या आएगा? देम आएगा। बोलो ऑब्जेक्ट है इसलिए दे नहीं आएगा, क्या आएगा? देम आएगा। शी लव्स ही, बोलो अंत है ना, तो ही नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम आएगा। ये दे और दे भी नहीं आएगा, क्या आएगा? देम। द फिशरमैन सेव ही एंड आई नी, सेव्ड हिम एंड मी। आई होप आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग बखूबी समझ में आ गया। लेट के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसको रखना? ऑब्जेक्ट को रखना। लेट के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद किसको रखना? ऑब्जेक्ट को रखना। किसको रखोगे? ऑब्जेक्ट को रखोगे। लेट ही गलत हो गया, लेट हिम सही हो गया। लेट यू एंड आई गलत हो गया, यू एंड मी। बोलो लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। चले फिर आगे चलें। ये देखो वो जो मैंने बताया था, ये यहाँ पे लेके आया। दे है तो गलत, देम है तो सही, ही है तो गलत, हिम है तो सही। देख लो वही वाली बात कर रहा है, ये वही वाली बात कर रहा है। ये देखो ये क्या बोलता है? देम है तो सही, आई है तो गलत, मी है तो सही। चली बात को जमी। फिर देखो ही है तो गलत, क्योंकि लेट है ना, तो ऑब्जेक्ट लगेगा। हिम सही, ये आई है तो गलत, मी है तो सही। बात आई। पॉजेसिव प्रोनाउन देखो क्या होता है। ये मैं अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा था, पर आ गया है तो पढ़ाई देता हूँ। अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ये सही है। ये अवर्स का मतलब समझना, अवर्स का मतलब होता है अवर प्लस नाउन। ये जो लास्ट में आया कंट्री है ना, तो अवर्स का मतलब ही होगा अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। अवर्स में नाउन जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो अवर इज अ ग्रेट कंट्री, ये गलत है। हर्ष इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, इसका मतलब क्या हुआ? इसको छोड़ो एक सेकेंड। ये हर्ष है ना, हर्ष का मतलब भी हुआ हर गार्डन। बोलो हर्ष का मतलब भी क्या हुआ? हर गार्डन। तो हर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये गलत हो जाएगा। हर्ष में उसमें नाउन जुड़ा है ना, ठीक है। दिस बुक आर नॉट माइन होगा, दिस बुक आर नॉट माइन होगा। ये पॉजेसिव प्रोनाउन आपको और बाद में समझ में आएगा कैसे क्या क्या जुड़ता है। देखो क्या बोलता है ये? यूअर्स हाउस इज ब्यूटीफुल, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यूअर्स का मतलब ही होता है यूअर हाउस। यूअर हाउस इज ब्यूटीफुल, ये भी बोलना सही है, या यूअर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये भी बोलना सही है। यूअर्स का मतलब ही क्या हुआ? यूअर हाउस। ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसमें नाउन जुड़ा होता है। दो देख लिया, पर्सनल देख लिया, पॉजेसिव देख लिया, ठीक है। फिर आगे चलें। अब आगे चलते हैं अपन। इट का प्रयोग बता रहा हूं। किसका प्रयोग बता रहा हूं? इट का।
कोई भी प्राकृतिक घटना है, किससे बताना? इट से। सीजन है, वेदर है, कोई भी घटना है, टाइम है, डे है, सबको किससे बताना? इट से। 5 बज गए, बोलो कितने बज गए? 5, तो बोला जाएगा इट इज 5 o'clock। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। ही शी आई यू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इट। विंटर, मंडे। लाइफलेस, निर्जीव को भी बताना है तो किससे बताना? इट से। चेयर है, पेन है। छोटे जानवर किसको, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, तो भी किससे बताना? इट। ये इट का बड़ा गजब प्रयोग है जो आगे आ रहा है। जोर देना है, बोलो क्या देना है? जोर, तो भी किसका प्रयोग करना? इट का। ये शैंकी था जिसने मेरी मदद की, तो इट के बाद क्या आया? शैंकी। मैं था, तो इट इज आई। देखो, शुरुआत है तो किससे हुई? आई से। मी से हुई क्या? नहीं, शुरुआत सब्जेक्ट से और अंत ऑब्जेक्ट से। इट का प्रयोग याद हुआ? लाइफलेस के लिए, जानवर के लिए, वेदर के लिए, घटना के लिए, इन सब के लिए किसका प्रयोग होगा? इट का प्रयोग होगा। ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन समझना, अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता आई, सेकेंड पर्सन होता यू, और थर्ड पर्सन होता ही, शी, इट, दे, वी। सब के सब आ जाते किसमें? थर्ड पर्सन में। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन देखो किस वाक्य में? समान वाक्य में। क्या है? 2, 3, 1। कोई भी वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा? यू। 2 मतलब यू, फिर 3 मतलब ही, शी, इट, और लास्ट में क्या आएगा? आई। ये समझ में आया? 2, 3, 1। पर अगर, पर अगर वाक्य में क्या है? दोष है, भूल है, ये वाली बात है, तो ऑर्डर क्या होगा? आई, यू, और ही, शी, इट, दे, वी। देखो ध्यान से, यू, ही एंड आई हैव हेल्प हर। यहां पर सामान्य वाक्य है, अच्छी बात है, मदद की। कोई पाप है, दोष है? नहीं, तो ऑर्डर क्या होगा? 2, 3, 1। ये देखो, ये है 2, ये है 3, और ये है 1। ये वाला सही है, बाकी सब ऑर्डर हो जाएंगे गलत। अच्छे वाक्य में आई का प्रयोग कहां पे होगा? अंत में होगा। देखो, यहां पे प्रयोग किया इसलिए ये वाला वाक्य क्या हो गया? गलत। अंत में प्रयोग किया तो ये क्या हो गया? सही। अच्छे वाक्य में आई का प्रयोग कहां पे करना? अंत में। बेकार वाक्य है, दोष वाला वाक्य है, तो आई का प्रयोग कहां करना? सबसे पहले। देखो, सिन, सिन मतलब पाप है कि नहीं है? बोलो, सिन मतलब क्या है? पाप। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, आई, यू, और फिर थर्ड पर्सन। तो ये देखो, आई, यू और थर्ड पर्सन, ये है ना 1, 2, 3, तो ये वाला हो जाएगा सही और ये वाला हो जाएगा गलत। देख लो, देख लो, इसको गलत क्यों दिया? क्योंकि यहां पे ही आ गया 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 हो गया सही। आई एंड ही नहीं होगा, आई एंड ही नहीं होगा, ही एंड आई होगा। समझे बात को? ये होने वाला है। कमिटेड क्राइम, क्राइम है, आई को सबसे पहले लाओ। देखो देखो, क्राइम है तो आई सबसे पहले आएगा। आया कि नहीं आया? ठीक है, ये फिर अपन चलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। 2, 3, 1, 1, 2, 3 को समझने का सरल तरीका, सबसे सरल तरीका है कि आप ये समझ लो, गलती में आई सबसे पहले रहता है और भलाई में आई सबसे आखिरी में रहता है। 1, 2, 3, 2, 3, 1। 1, 2, 3 कब? जब दोष है, पाप है, कुछ भी है, तो वह आई, यू और फिर थर्ड। और अच्छी बात है तो 2, 3 और फिर 1। सिंपल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे ही बोलूंगा 4 शब्द याद करना। दिस, दैट, दीज, दोस। कितने शब्द याद करना? 4। दिस, दैट, दीज, दोस। ये जो दिस है ना, ये किसको बताता है? याद रखना, ये दिस बताता है एक वचन को, और ये जो दोस है और ये दीस है किसको बताते हैं? बहुवचन को, सिंगुलर, प्लूरल। देखो, दीस आर अ पेन, एक पेन है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दिस इज पेन्स, बताओ ये बहुवचन आएगा क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो गया? गलत। ये दिस बताता है एक वचन को और ये दीस बताता है बहुवचन को। THIS दिस मतलब कौन सा? एक वाला। THESE दीस मतलब कौन सा? बहुत सारा। आया समझ में? पेन, पेन्स।
डेट का प्रयोग भी याद रखना एक वस्तु के लिए होता है। कितनी वस्तु के लिए होता है? एक वस्तु के लिए होता है। ये और डिटेल में बताया। दिस का प्रयोग, किसका प्रयोग? दिस का प्रयोग निकट की वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। सिंगुलर है और पास में है तो किससे बताना? दिस से। और प्लूरल है तो किससे बताना? दीस से। बात जमी? THIS मतलब सिंगुलर, THESE दीस मतलब प्लूरल। फिर देखो डेट का प्रयोग दूर की वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। सिंगुलर है, दूर है और सिंगुलर है तो डेट, और अगर प्लूरल है और दूर है तो दोज। देख लो दोज आर पेन, पेन नहीं होगा, पेन्स होगा। डेट इज पेन्स, गलत। डेट के बाद सिंगुलर, दोज के बाद प्लूरल। बोलो तुमको दिस, दैट, दीज, दो समझ में आया? दिस मतलब पास है, दैट मतलब दूर है। दोनों किसको बताते हैं? सिंगुलर। और दीस और दोज दोनों किसको बताते? प्लूरल। अब देखना रिलेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है वो क्या है? रिलेटिव। ये प्रोनाउन का प्रयोग दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करता है। एग्जाम्पल में शब्द है हु, हुज, विच, दैट, व्हाट। देखो कैसे जोड़ेगा ये वाला मैं आपको बताता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे जोड़ता है। हु का रिलेटिव बताता है कि ये व्यक्ति है, वो है। सीधी बात देखना, ये यहां पे आएगा और उसको जोड़ने वाला है। दिस इज द सेम बॉय दैट मीट मी ऑन द रोड। ये वही लड़का है जो मुझे मिला था रोड पर। ठीक है, WHO हु का प्रयोग करके संबंध बताया जाता है। देखो क्या बोल रहा है वो। दिस इज द सेम बॉय दैट, दैट मतलब संबंध बताया ना। यही वो लड़का है जो मेरे को मिला था, यही वो कुत्ता है जिसने मेरे को यहाँ पे ये काम करके दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना। ओनली, एनी के बाद भी किसका प्रयोग किया जाता है? डेट का प्रयोग किया जाता है। देखो नथिंग के बाद भी क्या लगा? डेट। याद रखना पेन विच नहीं होगा, क्या होगा? डेट। डेट का प्रयोग बता रहा है। ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, ये कहीं पे भी दिखी तो क्या लगाना? डेट लगाना। हु, विच का प्रयोग नहीं होगा। सीधी बात है, किसका प्रयोग होगा? डेट का। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ये सर्वनाम बांटने वाला है। दो या दो से अधिक लोगों को बांटने की बात करता है। ईच मतलब भी प्रत्येक, आइदर, एनीवन, इससे वो बांटता है। ईच के ठीक बाद याद रखना सिंगुलर, पर ईच के बाद ऑफ आता है तो द और प्लूरल। देखो ईच ऑफ द 2 बॉयज, ईच ऑफ द 5 बॉयज, पर यहां पे क्या लगेगा? हैज, क्योंकि किसको बताया? ईच मतलब प्रत्येक होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं अपने ओन नोट्स लेके आऊंगा, इससे भी अच्छा बताऊंगा। ये तो अभी बुक का है तो मैं बुकिश लैंग्वेज पे चल रहा हूं, जब ओन लैंग्वेज में आऊंगा तो और अच्छा कर दूंगा, सीधा बता दूंगा क्या दिक्कत आ रही है। यहां पे आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हमको पता नहीं। जैसे बोलते ना कोई आया तो समबडी या समवन। समबडी मतलब समबडी टोल्ड मी, किसी ने बोला था, मेरे को पता है क्या? नहीं, तो उसी को बोलते हैं इनडेफिनेट। जब व्यक्ति निश्चित नहीं है तो क्या बोला जाता है? समवन या समबडी। कोई भी नहीं आया तो बोला जाएगा नो वन नो बडी, कोई भी आ सकता है, एनी बडी। ये क्या कहलाता है? इनडेफिनेट। इसमें व्यक्ति हमको पता है क्या? नहीं। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। याद रखना वन का अधिकार हिस से नहीं होता, ही का अधिकार किससे होगा? हिस से। वन है ना, तो वन का अधिकार किससे होगा? वंस से। याद रहेगा नियम, वन का अधिकार वंश से, ही का हिस से, दे का देयर से, शी का हर से। देख लो सब गलत है, केवल वन का अधिकार किससे दिया जाएगा? वंश से। समवन, समवन है,
खाली वन होता तो वंस होता, समवन है मतलब वही जेंडर बियास, नहीं पता तो किसको बोल दो, लड़के को प्राथमिकता दी जाती है तो समवन हैज डन हिज ड्यूटी। जेंडर बियास हर नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, हिज ही आएगा, पुरुष प्रधान, क्या है, पुरुष प्रधान, इसलिए समवन हैज डन हिज ड्यूटी, वंस नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव, सीधे प्रश्न पूछो, हु आर यू मतलब ये आपसे प्रश्न कर रहा है आप कौन हो, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जिसके प्रयोग से व्यक्ति के ऊपर प्रश्न किया जाता है। व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ से आए, क्या कर रहे हो, व्हाट इज द मैटर, ये सब कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का प्रयोग जब जोर देने के लिए किया जाता है तो वो एम्फेटिक बनता है। रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ वाला शब्द, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, और ये जब सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है तो ये एम्फेटिक बनता है, इसका मतलब वो अपने ऊपर जोर दे रहा है। आलोक हिमसेल्फ, देखो सब्जेक्ट के ठीक बाद सेल्फ वाला शब्द आया, इसका मतलब वो सब्जेक्ट पे जोर दे रहा है और ये कहलाएगा एम्फेटिक। रमेश हिमसेल्फ, सीता हर सेल्फ, इसका मतलब इन पे क्या दे रहे अपन, जोर दे रहे, हिमसेल्फ हर सेल्फ। ये मैं आपको बताता हूं, आई का बनेगा माई सेल्फ, आई मतलब मैं, माई सेल्फ मतलब मैं खुद से। यू का बनेगा यूअर सेल्फ मतलब तुम खुद से। फिर ये देख लो, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, प्लूरल है इसलिए आएगा देम सेल्फ्स। सिंगुलर होता तो आता एफ, प्लूरल है इसलिए आ रहा VES। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में आपको जो मैं बोलूंगा वो ध्यान रखना, दो शब्द आते हैं रेसिप्रोकल में, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर किसके लिए लगेगा, दो के लिए लगेगा, दो से अधिक है तो क्या लगेगा, वन अनदर। बोलो आपस में तो ईच अदर, दो लोग एक दूसरे से बात करेंगे कि आपस में बात करेंगे, आपस में, इसीलिए दो के साथ क्या लगेगा, ईच अदर। दो से ज्यादा है तो लगेगा वन अनदर। ये देखो यू एंड आई, दो लोग हैं तो लगेगा ईच अदर, वन अनदर लगा दिया तो क्या हो गया, एरर। ऑल द स्टूडेंट ज्यादा हो गए दो से तो आएगा वन अनदर। ईच अदर लगा दिया तो क्या हो गया, गलत। देखो बोथ है ना, बोथ है तो क्या आएगा, ईच अदर, ज्यादा होता तो क्या आता, वन अनदर। बोथ है ना, देखो बोथ तो क्या आया, ईच अदर, और सही बोथ के साथ वन अनदर आया तो गलत। दो लोग हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो वन अनदर। देखो अब 2 ब्रदर्स तो ईच अदर, 5 ब्रदर्स तो वन अनदर, दोनों सही। दो है ईच अदर, दो से ज्यादा है वन अनदर। अब ये देखो 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो ये काम हो रहा है दिस वर्क, ये काम हो रहा है दिस वर्क। अब देखना सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ साथ किया गया तब उन तीनों के लिए पॉजेसिव केस अवर होता है। हम तीनों काम कर रहे हैं, हम तीनों, 2 3 और 1, 2 3 1, तो इसका अधिकार किससे बताया जाएगा, अवर। बोलो हम, हमारा काम कर रहे हैं, यू ही एंड आई। ये बताओ यू और आई जुड़े ना तो क्या आएगा, अवर। खाली यू है ना, ऐसे याद कर लो, बोलो यू खाली है, आई नहीं है ना तो क्या आएगा, यूवर, और आई है तो क्या आएगा, अवर। देखो यहाँ पे यू और आई है तो क्या आ जाएगा, अवर। तुम और मैं हमारा काम कर रहे हैं तो क्या आएगा, अवर। अब देखो यू एंड ही है, आई है क्या, नहीं, तो फिर आएगा यूवर। नियम क्या बोलता है, यू अकेला है और किसी के भी साथ तो यूवर, पर यू आई के साथ है तो अवर। देखो ध्यान से नियम को समझो, यहां पे यू किसके साथ है, आई के साथ, तो क्या आया, अवर। अब देखो आगे, यहां पे यू किसके साथ है, यहां पे यू किसके साथ है,
ही के साथ, आई के अलावा किसी के भी साथ रहेगा, अधिकार किससे बताया जाएगा, अवर से। आई के साथ है तो अवर, आई के अलावा किसी के भी साथ है तो यूअर। आई है तो अवर, नहीं तो यू के साथ में क्या लगेगा, यूअर। यू एंड आई तो क्या आ जाएगा, अवर। ही एंड आई, ही एंड आई, आप बताओ, आई दिखा, आई हमेशा किसको लेके आएगा, अवर को। आई किसको लेके आएगा, अवर को। यू किसको लेके आएगा, यूअर को। यू किसी के भी साथ है, यूअर लगाना। आई के साथ यू है तो क्या लगाना, अवर। बोलो, आई है तो अवर, बाकी किसी के भी साथ यू है, जैसे यू एंड ही, तो आंख बंद करके अधिकार किससे दे देना, यूअर से। यू एंड आई तो फिर किससे दे देना, अवर से। ठीक है, आई एंड ही, आई है ना, आई के साथ एक ही चीज लगती है, अवर। आई एंड ही के भी साथ क्या लगेगा, अवर। समझे नियम। हाँ, यू अगर आई के साथ है तो अवर लगेगा, आई दिखा तो अवर ही लगेगा, आई के साथ कभी यूअर नहीं लगेगा। आई अकेला है तो माय, और आई किसी के साथ है तो अवर। यू अकेला है तो भी यूअर, और यू आई के अलावा किसी के साथ है तो भी यूअर। यू आई के साथ है तो अवर। खत्म हो गया पूरा का पूरा प्रोनाउन। कौन कौन सा, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनेट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। 9 का 9 प्रोनाउन मैंने बढ़ाया, अभी के अभी रिवाइज कराता हूं। बोलो, पर्सनल दिखा मतलब आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। रिलेटिव दिखा मतलब हु, विच, हुम, दैट। रेसिप्रोकल दिखा मतलब दो लोग हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो वन अनदर। एम्फेटिक, यही रिफ्लेक्सिव जब सब्जेक्ट के बाद आएगा तो बन जाएगा एम्फेटिक। डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने का काम करेगा, ईच, एवरी, सम, मैनी, ऑल, नन। डेमोन्स्ट्रेटिव, 4 शब्द आएंगे, दिस, दैट, दीस, दोस। THIS दिस बताता है, पास में है और एक वचन है। THESE दीस बताता है, बहुवचन है। इनडेफिनेट, समवन, जब व्यक्ति के बारे में पता नहीं तो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। इंट्रोगेटिव, हु आर यू, वेयर आर यू, हाउ आर यू, ये बनता है इंट्रोगेटिव। ऐसा करके हमने पूरा का पूरा प्रोनाउन एक ही वीडियो में देख डाला। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो जरूर देखना, इसी प्रोनाउन को 10 मिनट में लेके आऊंगा ओन लैंग्वेज में।